तो फटाफट से आप सभी लोग जितने भी साथी इस सेशन में जुड़े हैं, आप इस क्वेश्चन का पहले आंसर दीजिए। कहते हैं ना कि 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। इसका सही आंसर आप सभी लोग देंगे तो क्या देंगे? क्या गणना करना होता है? जी संजय सर, बिल्कुल नहीं। क्या क्रोधित होना होता है? बिल्कुल नहीं। क्या भ्रमित होना होता है? बिल्कुल नहीं। क्या भाग जाना होता है? बिल्कुल सही। जैसे इस समय हम देख रहे हैं कि एक रास्ता जो चल रहा था, जो कि चल रहा था नीट पेपर के लिए, और उस रास्ते से कहीं ना कहीं न्याय दिलाने से संबंधित जो सारी बातें चल रही थी, उस न्याय को तो इधर उधर से कहीं ना कहीं नकार दिया गया। किन्हीं अध्यापक जो कि भारतवर्ष के ही नहीं, वैश्विक स्तर पर उनका एक उच्च स्तर था, एक विशालकाय नाम था उनका। अब यहां देखिए, वास्तविकता थी कि क्रोधित होना लाजमी होता है, लेकिन किसी पर इतना क्रोधित होना कि एक व्यक्ति इतना क्रोधित हो गया कि उसने उसके परिवारीजन तक को मौत के मुंह में धकेल दिया। प्यारे दोस्तों, भ्रमित कर दिया। और आज हम सारे स्थानों से क्या हो रहे हैं? भ्रमित होते जा रहे हैं, भ्रमित होते जा रहे हैं और भ्रमित होते जा रहे हैं। चल रहा था कुछ और न्याय के रास्ते पर आने के लिए प्यारे दोस्तों एक बहुत बड़े नामचीन व्यक्ति विवेक सर, जिन्होंने न्याय के लिए उनके संस्था पर ताला तक लगा दिया गया, न्याय के लिए उन्हें रास्ते से पकड़ लिया गया, न्याय के लिए वो न्याय दिलाने के लिए तो जा रहे थे और इको गार्डन में पहुंचने से पहले उनको पकड़ लिया गया। और आखिरकार हुआ क्या? हालांकि छोड़ दिया गया, लेकिन उसके बाद अभी एक दिन होकर के फिर उसके बाद कोई न्याय नहीं मिला। अच्छा, अब इस बात को देखते हुए एक भारत के और विश्व स्तर पर नामचीन हमारे खान सर, वास्तविकता है कि उनके अंदर बहुत सारी अच्छाइयां हमें देखने को मिली। उनका नाम खान सर हुआ करता था, लेकिन आज हमें पता चला उनका, जो कि हमारे राकेश यादव सर के द्वारा बहुत सारी चीजें हमें भी बताई गई, हमें भी समझाई गई, हमसे भी हमें भी बहुत सीखने को मिला कि आज उनका नाम कहीं ना कहीं उनकी ही बदौलत आज उनका नाम फैजल खान पड़ा। कारण कारण रहा उनकी खुद की वाणी, कि कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। परंतु आज उसका विपरीत रूप परिवर्तित कर दिया है कि ऐसी वाणी बोलिए पल में झगड़ा होए, पर उससे न बोलिए जो खुद से तगड़ा होए। कहीं ना कहीं देखो, किसी के यहां कहते हैं कि सुख में आप मत जाइए, परंतु दुख में आप उसके यहां जरूर जाइए, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। तो मैं बिल्कुल सही कहता हूं कि हमारे रोशन आनंद सर, जिनके लिए अगर देखें तो एक भाई चला गया तो पहाड़ का एक बिल्कुल पहाड़ टूट पड़ा एक व्यक्ति पर, तो कहीं ना कहीं उसके दुख में सम्मिलित होना परम आवश्यक था, अति आवश्यक था। लेकिन सर के द्वारा वहां नहीं जाया गया, नहीं गए सर। तो इसका मतलब है कि ये बहुत बड़ी आपने गलती की। जाना चाहिए था आपको किसी की दुख की घड़ी में, जो कि आज हर व्यक्ति वहां गया। आपने कहा कि मेरी संस्था पर किन्हीं लोगों के द्वारा, यहां तक कि आपने माफिया तक शब्द का प्रयोग कर दिया, किन्हीं लोगों के द्वारा उनसे पता नहीं क्या क्या बोला गया, कि मेरे ऊपर उन संस्थानों के द्वारा, उन माफियाओं के द्वारा कुछ ये फेंका गया, गोले फेंके गए, गोलियां चलाई गई, और बाद में आप ही की वाणी ने बोल दिया कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि किसी एक व्यक्ति को, जो उसने इतना एम्पायर खड़ा किया, आज उसको पल भर में ही खत्म कर दिया आपने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसको मेहनत का फल मिलना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ा नामचीन व्यक्ति, जिसकी आंतरिक चीजों के बारे में किसी को नहीं पता था, अब वो सारी चीजें धीमे धीमे आती जा रही हैं। एक मोटी एक मोटी फीस लेने के बाद में हमें तो यही पता चल रहा था, ये तो भ्रम में जी रहे थे हम कि बहुत कम फीस ली जाती है। आज पता चल रहा है, जब वहां पर उन बच्चों की रिसिप्ट दिखाई जा रही है कि ये देखो 40-40 हजार रुपए फीस। अरे मेरे भाई, कहते हैं ना कि वास्तविकता से हम अवगत नहीं थे, अब हम वास्तविकता से अवगत हो गए। अब हम हर किसी को बता सकते हैं कि भाई नहीं, सच्चाई कुछ और थी।
हमें उसमें संलिप्त किया गया कि नहीं, हमें उसमें यह बताया गया कि नहीं, आप इसमें ऐसे ही डूबे रहिए, मैं तो 200 रुपए में पढ़ाता हूं, मैं तो 200 रुपए में पढ़ाता हूं। लेकिन नहीं, आप कहां कहां कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मिलने गए, लेकिन आपने कह दिया मैं तो 200 रुपए में पढ़ाता हूं। अरे ऐसा नहीं है। आपने वहां भी बोला कि मेरी वहां संस्था पर बम फेंक दिए गए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। फेम होने के लिए मैं कुछ बोल दूं तो नहीं, तो ऐसा मत बोलिए कि अन्य किन्हीं लोगों के दिल पर, उनके मन पर ठेस पहुंचे। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, अभी भी आपको ये ऐसा लग रहा है कि आप बड़ी, भाई मैं मानता हूं आपके यहाँ बड़े बड़े राज्यपाल लोग, बड़े बड़े मंत्री लोग, बड़े बड़े मुख्यमंत्री लोग आपके यहाँ आते हैं, लेकिन उसकी दुख की घड़ी में अगर आप उसके यहाँ पहुंच जाएं तो इससे बड़ा, बिल्कुल ये मान लीजिए, उसके लिए वो पल जो है वो कम से कम शांति का पल तो होगा कि कहीं ना कहीं वो आए तो सही। अब तो वो और ज्यादा दुख में जी रहा है। तो रोशन आनंद सर, बिल्कुल हमें बड़ा दुख है इस बात का कि आपके भाई, जो कि माता रानी से हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने श्री चरणों में उनको स्थान दें, उनकी आत्मा को शांति दें, लेकिन ऐसा किसी व्यक्ति के साथ न हो। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे तो ये मैंने वीडियो इसीलिए नहीं बनाया। मेरा निवेदन है कि एक बार उनके घर जरूर जा करके उनके दुख में सम्मिलित जरूर हो जाइए सर। नमस्कार।